वर्ल्ड कप के लिए नायब कप्तान मुकर्रर ना करने का फैसला। ज़राए पीसीबी के मुताबिक शाहीन शाफरीदी को नायब कप्तान बनाने की पेशकश नहीं की गई है, जबकि ज़राए पीसीबी ने बताया कि नायब कप्तान लगाना होता तो कौमी स्क्वाड के साथ ही ऐलान किया जाता। बाबर आजम कौमी टीम के बाइख्तियार कप्तान हैं और इसी हवाले से ये तफसीलात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक बताया गया है कि इसमें तब्दीली के मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ चौधरी अशरफ से। चौधरी अशरफ, अपडेट कीजिएगा। सोशल मीडिया में बातें गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान टीम का नायब कप्तान कौन होगा। इस हवाले से 3 नाम गर्दिश कर रहे थे, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और तीसरा नाम भी शामिल था। और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने के जराए ने आज इस बात की तरदीद की है कि किसी खिलाड़ी को टीम का नायब कप्तान वर्ल्ड कप के लिए नहीं बनाया जा रहा। और अगर कप्तान नायब कप्तान उन्होंने अनाउंस करना होता तो वो जब स्क्वाड अनाउंस किया गया था उसके साथ ऐलान कर देते। ताहम वक्त की जरूरत के मुताबिक अगर टीम में खुदा ना खासा कप्तान को कुछ होता है तो टीम मैनेजमेंट वहां पर बर वक्त वो कोई फैसला कर सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी अशरफ। एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म खुद कर रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, जिसमें चारों वज़राए आला, चारों सूबाई सेक्रेटरी, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी तौर पर शरीक हुए और ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़राए आला ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों को SIFC में साथ लेकर चल रहे हैं। तफसीलात क्या हैं इस इजलास की, जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, किन किन मामलात को ज़ेर गौर लाया गया, क्या फैसले हुए आज के इजलास में? जी, 2 घंटे से ये SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर हम मौजूद हैं और इस इजलास में जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से SIFC के किरदार को इंतहाई अहम करार दिया गया है और इसमें कानकनी, मादनियात, IT, ज़राअत तरजीही शोबों में शामिल है, जिसमें सरमायाकारी को अहमियत दी जा रही है। और इजलास के शुरा को ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया है सऊदी अरब, UAE, जापान, अज़रबैजान, कतर और दीगर ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी पर आमादा हैं। शुरा को UAE से $10 अरब की जो सरमायाकारी का ऐलान है और ये पैसे मुख्तस किए गए हैं उसके बारे में बताया गया, जिसका SIFC की एपेक्स कमेटी ने खैर मकदम किया है। और चीनी फर्म पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में सरमायाकारी की पेशकश कर रही है, जिसको एक्सेप्ट किया गया है और इस यकीन दहानी कराई गई कि इस हवाले से चीन को तमाम तर जो सहूलियात है फराहम की जाएंगी। खास तौर पर जो चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी है उसके लिए फूल प्रूफ मनसूबा और उसके करोड़ों रुपए जो है उसके लिए मुख्तस किए गए हैं, ये बात भी बताई गई है। शुरा को मजीद सरमायाकारी के मनसूबों के बारे में भी मुतल्लिका सेक्रेटरीज ने ब्रीफिंग दी है और पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत हुई है। और ये बात बताई गई कि चीन अब तक तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों में $65 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी के हवाले से यकीन दिला चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बात खुलकर कही है, उन्होंने कहा जी गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हायल कोई सुर्ख फीता या रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद, मज़ीद अपडेट्स आपसे जानते रहेंगे। और चीनी और गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान। दासू चिल्लास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तैयारियां। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया है। खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई और 15 रोज़ में ये कमेटी हतमी सिफारिशात पेश करेगी। ये अहकामात भी जारी किए गए। चीनी और गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान तरतीब दे दिया गया। दासू चिल्लास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तैयारियां। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया है, जबकि खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है और 15 रोज़ में हतमी सिफारिशात पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, चीनी और गैर मुल्की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए दासू चिल्लास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तैयारियां। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जामे प्लान तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला, खाद कारखानों के लिए गैस पर सब्सिडी खत्म करने की मंजूरी दी गई है और वफाकी काबीना ने इत्तेफाक राय से सब्सिडी खत्म करने का फैसला भी कर लिया है। खाद के कारखानों को इस वक्त 217 रुपये फी MMBTU सब्सिडी मिल रही है। खाद के कारखानों को इस वक्त 1597 रुपये फी MMBTU पर गैस सप्लाई की जा रही है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खाद कारखानों को सब्सिडी देने के लिए ये
सारा फैसला किया गया और हुकूमती ज़राए के मुताबिक खादकारों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फ़ायदा अब तक नहीं पहुँच रहा। हुकूमत किसानों को बराह रास्त सब्सिडी फराहम करने का इरादा रखती है। और अब कुछ बात करते हैं लोड शेडिंग की। तो पेशावर में गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही की क़यादत में मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन का घेराव किया। ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर बिजली बहाल कर दी। वाबदा हुकाम के साथ मुज़ाकरात के दौरान शाम नोटिस भी बुलाया गया और इसके अलावा मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये बता रहे हैं हमें पेशावर से सफ़ीरुल्लाह। ऊपर से लोड शेडिंग, पेशावर के शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरी बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। एमपीए फजल इलाही ने मुजाहिरीन की क़यादत करते हुए रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन का घेराव किया। एमपीए फजल इलाही का कहना था कि 3 रुपए का यूनिट 87 रुपए में मिल रहा है। लोड शेडिंग फौरी बंद ना की गई तो ग्रिड स्टेशन का कंट्रोल अवाम अपने हाथ में ले लेगी। आज हमारे मुतालिबात पूरे न हुए तो शेख महमदी फीडर कल बंद और 35 ग्रेड बंद करूंगा। उससे बताऊंगा कि कैसे पख्तूनख्वा अपना हक लेते हैं। एमपीए फजल इलाही मुज़ाकरात के लिए ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और बिजली भी बहाल कर दी। वाबदा हुकाम से मुआहिदे के लिए इश्ताम नवीस को भी बुलाया। फजल इलाही ने कहा कि दोबारा कोई बिजली बंद करके दिखाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिजली बहाल है, पूरे इलाकों में बिजली बहाल है। 10 बजे से स्टार्ट है, बंद नहीं होगी उस वक्त तक जब तक ये हमें अपना हक नहीं देंगे। उस वक्त तक हम न जाएंगे, ये सोचे भी ना। एमपीए फजल इलाही ने मुज़ाकरात शुरू होने से कबल मुतालबात कारकुनों की मौजूदगी में पढ़कर सुनाए। वाबदा हुकाम के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। मुशर्र इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हमने विफाक के बिजली के निज़ाम को खुदा हाफिज कहकर अपना निज़ाम लाने का फैसला कर लिया है। बिजली का तमाम निज़ाम विफाक के ज़ेर इंतज़ाम है। इसमें किसी भी तरह की पैदा होने वाली खराबी का जिम्मेदार है। मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएं और उनमें ताखीर किसी भी किस्म की या किसी भी जवाब के नतीजे में ताखीर जो है वो हमेशा नुकसानदेह साबित होती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इसी मसले की तरफ इशारा करते हुए, इसकी निशानदेही करते हुए कुछ दिन पहले जो बयान दिया था पेस्को के हवाले से, तो वो इसी तनाजुर में था कि ये मामला बढ़ता चला जा रहा है और अगर इसका सद्देबाब ना हुआ, इसका इलाज ना हुआ तो इससे एक अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है जो कि फिर किसी भी हुकूमत के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और जिससे मजीद तलखियाँ और नुकसानात पैदा होते हैं। और इसी सारी सिचुएशन पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि बानी PTI और उसके कारिंदे नफरत और इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे हैं। पंजाब हुकूमत अब मज़ीद प्रोपेगेंडे को फैलाने की इजाज़त नहीं देगी। बानी PTI को मिलने वाली सहूलियात पर दीगर कैदियों के भी एतराज़ात आ रहे हैं। संगीन तरीन मुकदमात में कैद मुजरिम से रोज़ाना मुलाकातों की इजाज़त अदालतें दे रही हैं। नवाज शरीफ अडाला जेल और कोट लखपत जेल में कैद रहे, उनसे हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मुलाकात की इजाज़त थी। और बिजली बंदिश वाले इलाकों में वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से लॉसेस 80% से ज़ायद हैं। तर्जुमान पेस्को का दावा है कि हुकूमती MPA फजल इलाही ने मुजाहिरीन के हमरा ग्रिड स्टेशन का घेराव किया। फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए और ज़बरदस्ती फीडर्स चलवा दिए। बहाल कराए गए फीडर्स में हज़ार ख्वानी, अखूनाबाद, न्यू चमकनी, कलंदराबाद और दीगर शामिल हैं। पेस्को की जानिब से मज़कूरा फीडर्स पर लॉसेस कम करने के लिए ऑपरेशन भी जारी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम कहते हैं कि ग्रिड स्टेशन और डैम किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। KP हुकूमत अपने मैंडेट की तौहीन कर रही है। कभी कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं कि हम डैम बंद कर देंगे और वापडा हाउस पर कब्जा कर लेंगे। उनकी ज़ुबानी सुनने उन्होंने मज़ीद क्या कहा। कभी कहते हैं वापडा हाउस पर कब्जा करेंगे, कभी कहते हैं दूसरे इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, कभी कहते हैं ये उसको नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाना है। कल मुझे बहुत दुख हुआ कि वो सिर्फ अपनी एक दिन की सियासत के लिए क्या मजाक इस सूबे के साथ कर रहा है, ये हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं।
बात करें लाहौर की, तो लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बरकरार है। इसके अलावा आपको बताएं कि मनावा, शाहपुर, शादरा सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। कोट लखपत, फ़िरोज़पुर रोड, दीगर इलाकों में भी लोड शेडिंग जारी है। लेस्को की तलब 4200 मेगावाट, जबकि सप्लाई सिर्फ 4000 मेगावाट। दही इलाकों के फीडर्स पर लोड शेडिंग का दौरानिया कई घंटों तक पहुँच गया है। और सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है कि इलेक्ट्रिक की समझ में ना आने वाली पॉलिसीज़ हैं। जो लोग बिजली चोरी नहीं करते और बिल देते हैं, उनके लिए इज्तिमाई सज़ा क्यों है। सिंध में सरमायाकारी करने वालों को सहूलियात फराहम करेंगे। जब तक इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कौन सा टैक्स किसने लेना है, कानून में सब मौजूद है। बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन बहरहाल हम पूरे शहर की बात करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी आते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ भी आते हैं। लोग बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जो पॉलिसीज़ हैं, बड़ी कुछ समझ में आने वाली पॉलिसीज़ है। उसको जो बिल देने वाले लोग हैं, हम सब हैं, मिसाल के जो भी देता है, आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, जो भी देता है, उन सब को बिजली महंगी मिलती है। इसलिए कि जो बिजली चोरी होती है, जो लोग बिल नहीं देते हैं, उसकी सारा बोझ जो हमारे ऊपर आता है। निज़ाम नहीं है इदारों के पास, वो बोझ हम पे डाल देते हैं। ये कोई हल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। कई शहरों में दिन का दर्जा हरारत 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और गर्मी के बायस हीट वेव का भी खदशा जाहिर किया गया है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबलारूद रहने और बारिश की पेशगोई भी की गई है। मुल्क के मैदानी इलाकों में कड़ाके की गर्मी अपने जोबन पर आ गई। इस्लामाबाद और गिरदनवा में दिन का दर्जे हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। राजस्थान और पंजाब भी गर्मी की लपेट में है। मरी, गिलियात और गिरदनवा में भी मौसम गर्म और खुश्क है। दिन के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म, जबकि साहिली इलाकों में गर्म और मरतूब है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर मैदानी अजला में मौसम शदीद गर्म है। इस दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। चित्राल, दीर और कोहिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सखर और गिरदनवा में आग बरसाते सूरज का राज बरकरार है। झुलसा देने वाली गर्मी और शुआओं की वजह से, गर्म हवाओं की वजह से लोगों की नकल हरकत इस वक्त महदूद हो चुकी है और लोग परेशान हैं। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाने के बायस सखर में बर्फ़ की कीमत में भी 10 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हो गया है। जिससे मुतल्लिक मज़ीद जानते हैं वकास सलीम से। हीट वेव की खतरनाक लहर में गरीब और मजदूर तबके के लिए ठंडे पानी का हुसूल भी मुश्किल तरीन हो गया है। बर्फ की कीमत में खुद साख्ता और मन इजाफा कर दिया गया। खरीदारों और बर्फ फरोशों के दरमियान तल्ख कलामी भी देखने को मिल रही है। मैं बर्फ ही लेने आया था, क्योंकि बार बार बर्फ गर्म पानी हो जा रहा है, तो क्या करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो है ना, हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए, बर्फ रियायत करवानी चाहिए बर्फ के ऊपर। दुकानदारों का कहना है कि कारखाने बंद और बिजली महंगी होने से बर्फ महंगी हो गई। 3.5 मन वाला कैन 1.5 मन का आ रहा है, जो 200 रुपए महंगा हो चुका है। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, कारखाने जो है बहुत कम है, चल नहीं रहे। बिजली महंगी की वजह से नहीं चला सक रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो बोलते हैं हमारे पैसे जो है पूरे नहीं होते हैं, इसकी वजह से हम नहीं चलाएंगे। वो कारखाने बिक जाते हैं, बेच देते हैं। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, इसकी वजह से जो ना सारी बर्फ़ जो ना वो पोली हो रही है और उसकी वजह से बस महंगी भी हुई पड़ी है। पोली की वजह से थोड़ा महंगा करके चलाना पड़ रहा है, क्या करें। ज्यादा मुनाफा के लालच में लोगों ने न सिर्फ बर्फ बल्कि दही, ठंडे मशरूबात समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, जो कि इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। हीट वेव की खतरनाक लहर में गरीब और मजदूर तबके के लिए ठंडे पानी का हुसूल भी मुश्किल तरीन हो गया है। बर्फ की कीमत में खुद साख्ता और मनमाना इजाफा कर दिया गया। खरीदारों और बर्फ फरोशों के दरमियान तल्ख कलामी भी देखने को मिल रही है। मैं बर्फ ही लेने आया था, क्योंकि बार बार बर्फ गर्म पानी हो जा रहा है, तो क्या करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है। रुक करेंगे मुल्तान का, जहां पे हीट वेव और शदीद गर्मी की लहर जारी है और ऐसे में मुल्तान के शहरी ने बोसन रोड पर दूध और शरबत की सबील लगा दी है। सुबह से लेकर अब तक दर्जनों शहरी इस वक्त इस सबील से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और उन्होंने सुख का सांस लिया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ माजन यूसुफ से। माजन, शहरी एक दूसरे के काम आ रहे हैं इस गर्मी में?
जी मुल्तान भी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर पड़ने का सिलसिला जारी है। हीट वेव चल रही है और मुल्तान में जो दर्जा हरारत है वो 46-47 तक जो है वो पहुंचा हुआ है। इस वक्त जो सूरत हाल है, सब्ज़ाज़ार मेट्रो स्टेशन के करीब जो मेन बोसन रोड है वहाँ पर एक शहरी हैं जवाद जाफरी, उनकी जानिब से शरबत की और दूध की सबील शहरियों के लिए लगाई गई है। हज़ारों की तादाद में जो शहरी हैं सुबह से यहाँ से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा रश भी देखने में आ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है जवाद, जिन्होंने ये सबील लगाई है। गर्मी की शदीद नौयत है, इस वक्त डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन 48 को क्रॉस कर रहा है और हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हमें शहरियों के लिए मौला इमाम मज़लूम करबला के नाम पर सबील का अहतमाम करना चाहिए। आज ये सबील करबला वालों की प्यास की याद में मुल्तान के बासियों के लिए यहाँ सब्ज़ाज़ार मेट्रो स्टेशन पर लगाई गई है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला इस पूरे हफ्ते में मुल्तान के मुख्तलिफ चौकों के ऊपर लगाते रहेंगे। बिल्कुल सबील पर तशरीफ़ ला रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, ख़वातीन हों, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, स्कूल से आने वाले बच्चे हों, तो मुख्तलिफ जो शहरी हैं यहाँ पर आ रहे हैं और इस सबील से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। और कोयटा में गर्मी की शिद्दत, डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा होता जा रहा है। सिविल अस्पताल और BMCH में 3000 से ज़ायद मरीज अब तक रिपोर्ट हो गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गैस्ट्रो मरीजों में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए धूप में कम से कम बाहर निकलें। सफाई ना होने के बायस गैस्ट्रो और डायरिया का मर्ज तेजी से फैल रहा है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का UAE की जानिब से $10 अरब की सरमायाकारी के बयान का खैर मकदम। वज़ीर आला ने कहा कि $10 अरब की सरमायाकारी हुकूमत पर बैरूनी एतमाद का नाकाबिल तरदीद सबूत है। मस्बत मुआशी आशारिये पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल की नवीद हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट रोज़ बरोज़ रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। उनका कहना था कि रोटी समेत दीगर अशिया के निर्ख में मज़ीद कमी आ रही है। महंगाई की शरह में कमी आएगी और पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होगी। और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर कहते हैं कि हद तक इज़्ज़त बिल मखसूस जहनियत की अक्कासी है। बिल कमेटी को भेजा गया, ना ही इसमें तरमीम की गई। वज़ीर आला पंजाब ने हर कम्यूनिटी को डिस्टर्ब किया है। बिल के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। आप लोगों की ज़बान पे इन्होंने कतरन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हैं। और इस डेफमेशन बिल पे हमारी ये पार्टी की पॉलिसी है कि हम डेफमेशन बिल पे इनको टफ टाइम देंगे। और पहली दफ़ा मीडिया ने देखा है कि किस तरह हमने पंजाब असम्बली में इस बिल पे इनको टफ टाइम दिया है और वो मजबूर हुए हैं और उनके चेहरे सामने आए हैं इस टिकटॉकर फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के, कि उन्होंने किस तरह ओवरनाइट ये एक शब खून मारा है आज़ादी सहाफ़त पे। खबर यह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल में तीसरे रोज़ भी ज़ेर इलाज हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डॉक्टर से मुतालबा किया, मैं ठीक हूँ, मुझे जेल भेज दें, जेल मेरा घर है, मेरा अस्पताल में दिल नहीं लग रहा। मेडिकल बोर्ड ने एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल करने के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद को मज़ीद 2 रोज़ रखने का फ़ैसला कर लिया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज करने का फ़ैसला मेडिकल बोर्ड ही करेगा। यास्मीन राशिद की तबीयत बेहतरी की तरफ जा रही है, मगर कमज़ोरी बहुत है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अहले खाना और नवासी से मुलाकात भी की। और ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि यूनान के शहर में हाइकिंग मुकाबलों में शरीक पाकिस्तानी एथलीट मोना खान को मुबैना तौर पर पाकिस्तानी परचम लहराने की कोशिश पर हिरासत में ले लिया गया। जी हां, पाकिस्तानी सफारतखाने ने मामला यूनानी हुकूमत के साथ उठाकर मोना खान तक काउंसलर रसाई मांग ली।